नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बर्मा माइंस में हुए 2 सड़क हादसों में एक की हुई दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल। सीताराम डेरा में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिरसा नगर में अज्ञात युवकों ने मामूली विवाद पर किया दुकान पर हमला, मामले में महिला समेत 2 घायल। और आगामी 26 फरवरी को राष्ट्रपति दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की तैयारी हुई तेज। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो ट्रेलर से टकरा गया, जिसमें कि यात्री की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि चालक नशे में था। मामले की जांच जारी है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस क्षेत्र अंतर्गत सुनसुनिया गेट के पास तेज रफ्तार के कारण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्टेशन से साक्षी की ओर जा रहा एक पैसेंजर ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पार कर रहे मालवाहक ट्रेलर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। ऑटो में सवार 3 यात्रियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ऑटो चालक शराब के नशे में था और तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये HSM गेट बर्मा माइंस में हम लोग हैं। हमको सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे भारी सड़क हादसा हो गया। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक यहाँ पे लोग MGM जा चुके थे। हमको सूचना मिला था कि एक आदमी की मौत हुई है सड़क हादसा में, लेकिन जब पहुँचे तो पता चला कि 2 आदमी का मृत्यु स्पॉट डेथ हो चुका है टक्कर लगने के बाद, और जो बीच में बैठे हुए थे टेम्पू में वो भी गंभीर रूप से घायल है। कहने का मतलब है सर कि टेम्पू से आने में ट्रक को ट्रेलर को लगा है, लेकिन इसका स्थिति ऐसा है कि अगर इसको नियंत्रित नहीं करेंगे हम लोग तो ये बार बार होते रहेगा। बर्मा माइंस में लगातार ऐसा खूनी खेल चलता आ रहा है। कभी ट्यूब कंपनी के सामने में, कभी बर्मा माइंस गोलचक्कर में और HSM गेट में कई बार हो चुका है, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग खाली बैठ दे रहे हैं, पुलिस आ रही है, अपना कार्रवाई कर दे रहा है, पब्लिक उसको MGM भेज दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है ये एक्सीडेंट को रोकना चाहिए आपके थ्रू, हम लोगों के थ्रू। यहाँ पर जो टाटा स्टील के तरफ से यहाँ जो गाड़ी निकलने का भारी वाहन जो निकलता है, इसके लिए यहाँ आम पब्लिक का यातायात आवागमन होता है, इसको दिखने के लिए यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था रहना चाहिए, और नो एंट्री में सबसे बड़ा बात गाड़ी नहीं चलना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण हो गया नो एंट्री में गाड़ी चलना। टाटा स्टील से गाड़ी निकलती है और 24 घंटा आपका लाफार्ज कंपनी जो न्यूको सीमेंट कंपनी है वहाँ चलते रहता है। इसको नहीं रोका जाएगा तो इस तरह का हादसा और इस तरह का सड़क हादसा में जान किसी न किसी के जाते रहेगा। आज जो एक्सीडेंट हुआ इसमें किसी की मौत भी हुई है? 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों सवारी थे? दोनों सवारी थे। 1 लोगों की मौत का सूचना प्राप्त हुआ था, लेकिन जब यहाँ पता चला है तो यहाँ पे कुछ था नहीं, सब MGM चला गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि 2 लोगों का मौत हो चुका है। और ड्राइवर सुरक्षित है। ड्राइवर सुरक्षित है, उसको भी MGM ले जाया गया है। देखिए ये सुनाया बात है, इसको कोई देखा नहीं है और वो तो जांच की प्रक्रिया है, वो गया है MGM, लेकिन जान तो चला गया है ना। क्या नाम हुआ आपका? रितेश झा, मैं भाजपा बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष हूँ। इधर बर्मा माइंस में सड़क हादसा, तेज रफ्तार इनोवा कार ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो पलटा, बाल बचे यात्री। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत लिंडे कंपनी के समीप सोमवार सुबह एक सड़क हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार इनोवा कार और एक ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे नाले में जा पलटी। राहत की बात यह रही कि ऑटो चालक और उसमें सवार यात्री बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो चालक स्टेशन से 4 यात्रियों को रिजर्व लेकर सांची की ओर जा रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की इनोवा कार तेज गति से आई और ऑटो को साइड से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए नाले में गिरे ऑटो चालक को बाहर निकाला और क्रेन मंगाकर क्षतिग्रस्त ऑटो को बाहर निकलवाया। हादसे में ऑटो चालक को हल्की चोट आई, जबकि यात्रियों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने इनोवा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही बताया जा रहा है। दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले जाया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मार्ग पर लगातार हो रहे हादसों पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला हुआ? गाड़ी ला रहे थे रिजर्व साक्षी का। अच्छा, साक्षी में
उधर से स्टेशन तरफ से आ रहे हैं। अब बम का पास गाड़ी स्लो किया, बम का स्लो करेंगे, स्लो करके जा रहे हैं, वैसे ही जैसे स्लो किया इसे मारा जो हमको पूरा अंधेला छा गया। गाड़ी पूरा नीचे- गाड़ी ज्यादा स्पीड में था क्या? मेरा गाड़ी स्लो था, बम में तो स्लो ही होगा, स्लो, और हम हमेशा स्लो ही चलाते गाड़ी, जितना यहाँ पर सबको पता है। बहुत स्लो साहब एकदम स्लो गाड़ी चलाते ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मानिकलाल पोद्दार। मैं अभी स्टेशन की ओर से आ रहा था। ये भाई साहब ऑटो अपना पैसेंजर लेकर के अपनी आगे की ओर जा रहे थे, बर्मा माइंस मार्केट की ओर। और जैसे कि ये नंबर देख रहे हैं, ये गाड़ी नंबर है, ये गाड़ी का स्पीड काफ़ी ज़्यादा था। और हम देख रहे हैं ये बाएं से इनको मारा है और गाड़ी ऐसा उड़ा के पलटी हुआ। गाड़ी में नहीं है। कितने पैसेंजर बैठे हुए? उसमें 4 पैसेंजर थे जिनको कोई मतलब घायल नहीं हुए हैं। उन लोग अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण से अपने हिसाब से वो लोग निकल गए और हमारे भी कुछ लोग यहाँ आकर के उसको निकाले हैं, निकाल करके उसको दूसरा टेम्पू में वो अपने चले गए। हम पूछे भी कि कोई घायल वगैरह तो नहीं ना हुए आप लोग? नहीं हम लोग बच गए भैया, लेकिन देख हमको लगता है ड्राइवर को चोट लगा। तो ये बेचारे गिरे हुए थे, इनको हम लोग ने खींच खाच के निकाला, लेकिन ये भाग रहा था ये ड्राइवर, तो हमने इसको पकड़ा। ये ड्राइवर कहाँ पर है? ये ड्राइवर को हमने थाना प्रभारी को हवाले करवा दिया है और थाना प्रभारी से मेरी बात हो चुकी है इस विषय में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बबलू जी, आश्वासन दिए हैं कि सही डिसीजन होगा। और ये बेचारा गरीब का टेम्पू है, इसका पूरी जितना भी बनाने में जो खर्च हो, मेरा यही कहना है कि इसको दिलाया जाए। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष गोप को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी संतोष गोप की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसी दौरान उसका संपर्क नाबालिग लड़की से हुआ। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी आरोपी की पत्नी को नहीं थी। बताया जाता है कि 7 फरवरी को आरोपी की पत्नी ने संतोष गोप और नाबालिग लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद घर में हंगामा हो गया। जब इस घटना की जानकारी नाबालिग के परिजनों को मिली तो उन्होंने पहले आपसी स्तर पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया और आरोपी पर शादी का दबाव बनाया। हालांकि बाद में विवाद और बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने मामले को गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नाबालिग से संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उधर जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिरसानगर थाना क्षेत्र में एक दुकान पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दुकान संचालक, उनका भाई और मां घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोन नंबर 4 स्थित शंकर स्टोर में अज्ञात युवकों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत छोटे पैसे को लेकर विवाद हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि अज्ञात युवकों ने शंकर स्टोर के संचालक और उनके भाई के साथ मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंची उनकी माता को भी चोटें आई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने बिरसानगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब जी, किन लोगों ने आप पर हमला किया, थोड़ा बताएंगे? यश नाम का लड़का है, बिरसानगर में शिव मंदिर के 4 नंबर जोन में रहता है। शिव मंदिर के उसको वो 5-6 लड़का के साथ में आया था जी। बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते बोला कि आप हम लोग को गाली क्यों दिया? तो बोला कि तुम इसका पहले जो झगड़ा हुआ था उस समय तुम खड़ा था, इसीलिए तुमको शक में तुमको गाली वाली दे दिया। तो उसको बोला ठीक है भाई, गलती हो गया जाओ। बोलने के बाद वो बोलता है कि अब गाली दे कैसे दिया? उसके बाद उसके साथ जो 5-6 लड़का था बस मारना पीटना चालू कर दिया। हम छुड़ाने के लिए गए, छुड़ाते कितना बस हम आगे से छुड़ा रहे, पीछे से कोई मार दे रहा है, कभी कोई पीछे से छुड़ा रहा तो आगे से कोई ऐसे ही लग गया चोट। 5-6 लड़का मिल करके मारना चालू कर दिया हम लोग दोनों भाई को। तो नाम बताइए ना अपना। शंकर कुमार साहब। कहाँ पे दुकान? बिरसानगर जोन नंबर 4।
हमारा 4 नंबर में दुकान है राशन का, मेरी मम्मी लोगों का, और 50 का सामान लिया था, 500 का नोट दिया था। मेरी मम्मी बोली कि चेंज नहीं है मेरे पास, तो उसी में गिजिर करके मेरी मम्मी का गला पकड़ लिया। तो मेरा भाई कोई नहीं था घर में, थोड़ी देर में मेरा भाई आया, उसमें मारपीट होने लग गया। उसी में मारपीट इतना हुआ कि उसका गाड़ी यहाँ पे छूट गया। मेरी मम्मी लोग आ करके थाना में कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद इन लोग अपना घर चल गए। अब उन लोग 2-4 जन मिल करके आ करके अब मेरे भाई को, दोनों भाई को घायल कर दिया। मेरा एक भाई अभी हॉस्पिटल गया, एक भाई थाना में है जिसका सर फोड़ दिया। तो ये तो हमारे बस्ती में तो गुंडागर्दी ही हो रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि हम ये थाना से हम लोगों को न्याय मिले। तो जिन लोगों ने हमला किया है, क्या आप उनको पहचानते हैं? पहचानते हैं, लेकिन नाम मुझे नहीं पता है उसका, लेकिन पहचानते कि वो लोग भी हमारे बस्ती का ही है। मेरी मम्मी का हाथ में भी लगा, लेकिन हम लोग सोचे छोटा हुआ, लेकिन वो 3 बार वार किया। 3 बार वार किया तो ये गलत बात है ना, 3 बार वार नहीं करना चाहिए। अब हद से ज्यादा हो गया, अब हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कहाँ रहते हो? पहले भी हुआ था क्या? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ। हम लोग बिरसा नगर जोन नंबर 4 में रहते हैं, आइसक्रीम फैक्ट्री वाला रोड में। मेरा नाम ममता भूमिज है, मेरी मम्मी का नाम हेमंती देवी है, और जिसको चोट लगा वो शंकर साहू है और भोला साहू। जमशेदपुर में आगामी 26 फरवरी को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। उदया का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। जगन्नाथ टेम्पल का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भाग लेना प्रस्तावित है माननीय के द्वारा। तो उसको लेके जो तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी विभागों को और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसोसिएशन के, उन सभी को बुलाया गया था यहाँ पे। और किस प्रकार से सक्सेसफुली, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो या लॉजिस्टिक्स के लिहाज से हो, सक्सेसफुली कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाए, उस पर विमर्श किया गया। सर, बहुत भाग्य की बात है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ दूसरी बार आ रही है। काफी अभी जो हमारे अधिकारी हैं, सभी कर्मी हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हो चाहे पुलिस के हो, सभी लोग और जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी लोग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जा सके। और ट्रस्ट सरकार के द्वारा ये जमीन जो है टाटा लीज से रिज्यूम करके ट्रस्ट को दिया गया है ताकि यहाँ पे टेम्पल की स्थापना हो सके, और झारखंड सरकार के ही दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं। 26 तारीख को उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। जो लेबर्स वेरिफिकेशन है वो सब किया जा रहा है। जो रूट लाइनिंग में जो हम लोग को सुरक्षा की तैयारी है वो किया जा रहा है। जो होटल्स की चेकिंग और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है किसी भी वीआईपी विजिट को लेकर, वो भी किया जा रहा है। आज वेन्यू का जो स्थल है हमारा, उसका निरीक्षण किया गया है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो व्यापक पॉइंट्स हैं उन सभी को नोट किया गया है और उन सभी पर फुल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो रूट लाइनिंग है उसको भी तरीके से किया जाएगा और प्रॉपर रिहर्सल, कारकेड रिहर्सल, वो सब समय आने पे किया जाएगा। भुयाडी के छायानगर में नंदन टेंट डेकोरेटर के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर के भुइयाडी स्थित छायानगर में रविवार दोपहर नंदन टेंट डेकोरेटर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते देख पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जाँच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में गोदाम में रखे टेंट और सजावट से जुड़े कई सामान जलकर राख हो गए, जिससे भारी नुकसान का अनुमान है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड में कि छायानगर में जो टेंट हाउस है वहाँ पर आग लगी हुई है। तत्काल हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आने के बाद देखिए टेंट के मटेरियल है यहाँ पे रखा हुआ, उसमें भीषण आग लगी हुई है। हम लोग आग पे काबू पाने का कोशिश किए। 1 गाड़ी पानी और 1 गाड़ी फोम का यूज़ किया गया पूरा। उसके बाद ये फायर अभी काबू में। आप लोग अंदर जाके विजिट करके देख सकते हैं क्या हाल है। ठीक है, कितने का क्षति होने का अनुमान है? ये तो हम बता नहीं पाएंगे भाई साहब आपको। अच्छा, नाम बता दिया। मेरा किशोर प्रसाद, टाटा स्टील फायर सर्विस। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम।
यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भारतीय ओबीसी विचार मंच ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। संगठन की ओर से राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन झारखंड के राज्यपाल के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई गई। मंच का कहना है कि करीब 31 साल पुराने मामले में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई वह न्याय संगत नहीं प्रतीत होती। संगठन ने पप्पू यादव को 6 बार निर्वाचित सांसद और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जनता के हित में काम किया है। भारतीय ओबीसी विचार मंच ने राष्ट्रपति से मामले में न्यायिक हस्तक्षेप कर उचित न्याय सुनिश्चित करने और पप्पू यादव को शीघ्र रिहा कराने की मांग की। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मामले में संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। भारतीय ओबीसी विचार मंच जमशेदपुर झारखंड की तरफ से पप्पू यादव के गिरफ्तारी के विरोध में नीतीश कुमार को होश में लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन भेज रहे हैं डीसी के माध्यम से, ताकि पप्पू यादव जैसा भारत सम्राट नेता इस देश में नहीं है, उसको अविलंब गिरफ्तारी से मुक्त किया जाए, रिहा किया जाए और देश में हो रहे लड़कियों के विरुद्ध में जो साजिश और षड्यंत्र के तहत भाजपा सरकार द्वारा पोषित गुंडों द्वारा जो रेप किया जा रहा है, उन रेपिस्टों को अविलंब स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी देने का काम किया जाए। और बिहार में जो लगातार लड़कियों के ऊपर जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रहा है और षड्यंत्र और साजिश तहत
दलित पिछड़े और आदिवासी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, इसके प्रतिशोध में पप्पू यादव सड़क पर उतरने का काम करते हैं। इससे वहाँ की सरकार जो है से बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार घबराहट में इनको गिरफ्तार करने का काम किया है। आज पप्पू यादव को दिल्ली में रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर जो है से प्रोटेस्ट कार्यक्रम था बिहार के बहु बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ में, इसलिए इनको जानबूझकर गिरफ्तार किया गया। ये बिहार ही नहीं पूरे देश के दबंग नेता हैं, इनको अगर यहाँ गिरफ्तार कर लेंगे तो दिल्ली के जंतर मंतर का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे झारखंड के कोने कोने में इनके समर्थन में, पप्पू यादव के समर्थन में हम लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र यादव, मुख्य संगठन सचिव, भारतीय ओबीसी विचार मंच। नगर निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशी अब मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं। कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने और जनता का दिल जीतने के लिए प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क और रणनीति बैठकों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज आदित्यपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरायकेला खरसवा के पूर्व विधायक प्रत्याशी गणेश महाली, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, वीरेंद्र प्रधान सहित पार्टी के कई गणमान्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आदित्यपुर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी भुगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन के पक्ष में चुनावी रणनीति को और मजबूत करना रहा। इस दौरान सभी वार्डों को एकजुट कर संगठित रूप से काम करने, प्रत्येक वार्ड प्रत्याशी से समन्वय बनाने और पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिए गए। नेताओं ने कहा कि सभी वार्डों में एक साथ तालमेल के साथ काम कर जेएमएम को नगर निगम चुनाव में मजबूती दिलाई जाएगी और जनता तक पार्टी की नीतियों व योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाएगा। यहाँ 35 वार्ड है और समय बहुत कम है आपको प्रचार प्रसार करने का, तो कैसे आप 35 वार्ड पूरा साथ पाएंगे? जैसे मैंने पूर्व में कहा है कि हमारा जो पार्टी जमीनी स्तर का कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे जो गणेशदा हैं, दोनों गणेशदा हमारे पूर्व से ही हम लोग पूरा पार्टी जमीनी स्तर पे जोर शोर से लगे हुए हैं। पहले से ही हमारे वीरेंद्र प्रधान जी भी हैं जो कि सभी पार्टी संगठन धरातल पे पहले से काम कर रहे हैं लोगों का जन कल्याण के लिए, तो इसलिए लोगों का रुझान हम लोग की तरफ है और हम लोग को ज़्यादा नहीं समझाना पड़ रहा क्योंकि सरकार भी हमारा जन कल्याण योजना का लाभ सभी को मिल रहा है, तो इसलिए दलगत भावना सपोर्ट करके लोग हम लोग को प्रचार और साथ दे रहे हैं, इसलिए हमारा विजय होना निश्चित तय है। कपाली स्थित ताजनगर में मस्जिद मौला अली के नेतृत्व में मस्जिद का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मस्जिद मौला अली के मोहम्मद अली अंसारी ने बताया कि मस्जिद निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और बस्ती में रहने वाले बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का सहयोग मिल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अली अंसारी। आज क्या हो रहा है? आज मस्जिद का ढलाई हो रहा है। कैसे बस्ती के लोगों का सहयोग है? बस्ती का लोग का बहुत सहयोग है, बच्चा से लेके एकदम नौजवान लेडीज सब एकदम मिलकर अपना सहयोग कर रहे हैं और बाहर का भी इधर उधर से ताउन मतलब आया है, जैसे सऊदी से भी कुछ ऐसा मतलब जैसे बोरिंग करा दिया, कोई करा दिया, ऐसा भी बहुत सहयोग ही हुआ हम लोग। कुछ कामें अभी बची हुई है, तो क्या बोलना चाहते हैं जितने भी मोमिनान हैं? कुछ तो काम अभी देखिए मस्जिद का काम एक ही बार में ही नहीं होता है, धीरे धीरे करके अभी बहुत ही काम है। अगर कोई इसमें शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकता है। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम ताजनगर कोपाली नियर झारखंड पब्लिक स्कूल। आपको सरायकेला मस्जिद का नाम हो गया आपका मस्जिद मौला अली। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित कार्यालय में मानगो की मेयर प्रत्याशी ज़ेबा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित कार्यालय में मानगो की मेयर प्रत्याशी ज़ेबा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। बहुत कॉल्स आए कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है पार्टी में, आप ले लीजिए। मैंने एक ही बात बोला कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे पीछे हमारे लोग खड़े हैं, हमारे वजूद की लड़ाई है। लोग चाहते हैं मानगो की हमारी जनता के मैं लड़ूं, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। ये बात सिर्फ मेरी होती और कांग्रेस पार्टी की होती तो मैं बैक हो जाती, लेकिन बात यहाँ पर हमारे लोगों के नेतृत्व की है, हमारे लोगों के वजूद की है। आप सोचिए, एक भारत यात्री NRCC प्रोटेस्ट की फाइटर किसान आंदोलन में 13 महीने जिसने धरना प्रदर्शन में बैठी, वो महिला
पहलवानों के आंदोलन में बैठने वाली महिला से पत्रकार पूछता है कि डर नहीं लग रहा है, तो एक आम बिजनेसमैन यहाँ पर रहने वाले आम लोगों की क्या डर से हालत होगी। और इसी डर के खिलाफ अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए और नेतृत्व के लिए मैं आगे आई, और उसके बाद से मेरे साथ ये होता है। पार्टी से हट के आप काम कर रहे थे, ये भी आरोप लगा। ये कैसे पार्टी से? पार्टी के सिंबल पे तो चुनाव हो नहीं रहा था। और इसमें सबसे दुखद मेरे लिए ये बात है कि पार्टी मेरे जगह अगर किसी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता मेहनत कश किसी बहन को चुन लेती ना, मुझे नहीं अफसोस होता कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए चली है, मेहनत की है, झंडा उठाई है। लेकिन ऐसे को चुना है जिसके भाई बीजेपी में हैं, और जिन लोगों का देख लीजिए दूसरे पर ये करते हैं, ये है इनका असली चेहरा। अंदर से एक तरफ मलाई खाने के लिए कांग्रेस में है और दूसरा टांग भाजपा में रखते हैं, हमेशा भाजपा में अवसर खोजते रहते हैं। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी का पूरा टिकट मिलने के बाद भी एक जमशेदपुर वासियों को पता है कि ये कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर अपने घर में नहीं लगाए थे और कांग्रेस भाजपा में जाने की पूरी तैयारी थी। कपाली वार्ड नंबर 21 के उम्मीदवार सफरुद्दीन अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से वोट देने की अपील की है। सफरुद्दीन अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान जैसे महिलाओं की सुरक्षा, बिजली, नाली, आवास, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका चुनाव चिन्ह मोतियों का हार है जो क्रमांक 4 में है। उन्होंने लोगों से उन्हें मत देकर विजयी करने की अपील की है। जी, मेरा नाम सफरुद्दीन अंसारी है। मैं कपाली वार्ड संख्या 21 से उम्मीदवार हूं और मैं उम्मीदवार इसलिए हूं कि यहाँ का जो समस्या है, बहन का, बेटी का, माँ का, सबका समस्या को दूर करने के लिए मैं इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उतरा हूं। आप सबसे मेरा अब गुजारिश है कि आप हमें एक बार मौका दें। आपको किसी भी तरह का परेशानी से निकालने के लिए सबसे आगे सफरुद्दीन अंसारी रहेगा। जहां कोई समस्या होगी वहां सफरुद्दीन अंसारी सबसे पहले मिलेंगे। क्या क्या काम किए अभी तक? काम हमने जो अभी तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, गैर राजनीतिक क्षेत्र का जो भी काम है हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी का शादी का समस्या में कुछ, हर ज़रूरतमंद का मतलब सहायता किए हैं। जितना हम लोग से जीतने के बाद सबसे पहला लक्ष्य मेरा रहेगा गली का और नाली का जो समस्या है, बिजली का जो समस्या है वो दूर करना है। आवास, जो बहुत गरीब आदमी का जिनका आवास नहीं है, उनको आवास दिलाने का काम करेंगे हम। कपाली गौश नगर के मेयर अध्यक्ष प्रत्याशी गुलजार शहबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवार गुलजार शहबान ने बताया है कि वो लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, आगे भी उनसे जो बन पड़ेगा करते रहेंगे। अगर जनता चूड़ी छाप पर वोट देकर उन्हें विजयी बनाएगी तो वह जनता को निराश नहीं करेंगे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। गुलजार उर्फ शहबान है। मैं गौश नगर में काफ़ी दिन से हो, 20-22 साल से यहाँ हूँ, लेकिन मैं कोई राजनीति या किसी राजनीति दल में आना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ का हालात देख के बहुत सा लोग, पूरा गौश नगर कपाली के लोग हमको मतलब बोले कि आप एक बार चुनाव लड़िए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। और जब पूरे आवाम मेरे साथ है तो इंशाअल्लाह हम पूरे आवाम को निराश नहीं होने देंगे। और जो मेरा संख्या वो 3 है, चूड़ी छाप है मेरा, जो लेडीज़ लोग चूड़ी पहनती, इसको याद रखिए। तो तमाम माँ और बहनों से गुजारिश है कि इस पद में जब आप लोग हमको चुन लिया तो कम से कम ये आप लोग हमको वोट दें और उस लायक समझे कि। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार उर्फ शहबान। स्वाद और सादगी के लिए पहचाने जाने वाले मां दुर्गा होटल ने आज अपने दूसरे ब्रांच का शुभारंभ आदित्यपुर स्थित शेरे पंजाब में किया।
वर्षों से गम्हरिया में संचालित अपने पहले ब्रांच के जरिए होटल ने इंडस्ट्रियल सिटी के लोगों के बीच खास पहचान बनाई है, जहां इसके स्वादिष्ट और किफायती भोजन को लोगों का भरपूर प्यार मिला। गम्हरिया से दूरी को ध्यान में रखते हुए संचालकों ने आदित्यपुर में दूसरे ब्रांच की शुरुआत की है, ताकि अधिक से अधिक लोग उनके स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ उठा सके। खास बात यह है कि नए ब्रांच में मात्र 30 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आम लोगों को किफायती दर पर पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला खरसवा के पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं आदित्यपुर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। होटल प्रबंधन ने बताया कि भविष्य में भी लोगों को स्वच्छ, स्वादिष्ट और सस्ता भोजन उपलब्ध कराना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, माँ दुर्गा होटल ये दूसरा ब्रांच गम्हरिया, ये तीसरा ब्रांच है गम्हरिया में। माँ दुर्गा होटल में अगर आप लोग बता रहे होंगे तो वहाँ से देखे होंगे, वहाँ 30 रुपया में हम लोग मैंने पौष्टिक भोजन देने का कोशिश करते हैं, है ना। पसंद तो ग्राहकों का होता है और पसंद होता है तभी हम लोग बार बार आते रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्राहकों को पौष्टिक, यहाँ जैसे हम लोग का इंडस्ट्रियल बेस है तो यहाँ पर ज़्यादातर श्रमिक भाई बंधु वो लोग खाते हैं। बाहर से लोग आकर के इधर इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, जो लोग उन लोगों का फीडबैक रहता है कि आप लोग के यहाँ पर जिस तरह से किफ़ायती खाना मिलता है तो हम लोग यहाँ जॉब कर पा रहे हैं। शायद नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ जॉब नहीं कर पाते। 12,000 के सैलरी में, 10,000 के सैलरी में, 15,000 के सैलरी में। तो यही हम लोग के लिए यूएसपी है। जैसे बोले कि आपका एसेट क्या है, तो एसेट ये है कि ग्राहक संतुष्टि हमारे लिए एसेट है। और जैसे 30 रुपये में भोजन में हम लोग अच्छा मिनीकेट चावल का भात बनाते हैं, दाल और सब्जी, भुजिया, चटनी, पापड़, सलाद के साथ हम लोग परोसने का काम करते हैं और लोग संतुष्टि होता है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के द्वारा आगामी 11 फरवरी को ड्राइवरों के उचित वेतन एवं कंपनी के पार्किंग में हो रहे अवैध वसूली के खिलाफ अर्धनग्न होकर हड़ताल किया जाएगा। यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने आज अर्धनग्न होकर कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी दी कि ड्राइवरों के हक को दिलवाने के लिए वे सड़क पर अर्धनग्न होकर हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी के एक अधिकारी अजित वर्मा के भ्रष्टाचार के कारण आज ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। पार्किंग में तरह तरह के मद से मुद्रा दोहन किया जा रहा है, वाहन मालिकों को उचित रेट नहीं मिल रहा है और इन सब के खिलाफ 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन अर्धनग्न हड़ताल शुरू होगा, जिसमें तकरीबन 7,000 ड्राइवर वाहन मालिक शामिल होंगे। हम अपने गाड़ी मालिकों के माध्यम से और ड्राइवर के माध्यम से आधे कपड़े में विरोध करते हुए जो अजीत वर्मा है प्लांट हेड CHD का, जो अति कर दिया है, जिसने मुझे प्रलोभन दिया, मुझे धमकाया, आंदोलन हटाने के लिए पूरा प्रयास कर लिया और मैंने प्रशासन में सारी बातें अपनी रख दी। प्रशासन से अपना मीटिंग हुआ जिसमें सारी बातें रख दी और अपना मुद्दा को रख दिया। ये लोग चाह रहा है किसी हाल में भी 11 को हड़ताल नहीं हो। ये अजित वर्मा का स्टोरी सब कोई जान ले कि ये बहुत भ्रष्ट है, सस्पेंडेड आदमी है, पहले सस्पेंड हो चुका है और इसी का चक्कर में सारा ये जितना जमशेदपुर में अभी हो रहा है, पार्किंग में अवैध वसूली, चाहे आपका टिस्को अंदर में जो आपका गाड़ी कुछ हो जाता है उसमें आपका पैसा कलेक्शन का काम, ये सारा अजित वर्मा कर रहा है। इसका फोन का जांच हो, इसका संपत्ति का जांच हो। आज हम टाटा स्टील के माध्यम से MD साहब को कहना चाहते हैं कि इसका संपत्ति की जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसका फोन का जांच करिए। ये कितना भ्रष्ट अधिकारी है। आज सोचिए कि हम लोग को ये आधा कपड़ा में ला दिया है। 11 तारीख को देखिएगा पूरे ड्राइवर गाड़ी मालिक वहां पर क्या करेंगे। आधा कपड़ा में हम लोग ज्यादा करेगा, आंदोलन कर देंगे। आंदोलन हम लोग खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? ड्राइवर गाड़ी मालिकों का मांग, ड्राइवर का क्या है? सैलरी मिले। मालिकों का क्या है? रेट रिवाइज हो। इसीलिए मालिक सब एक साथ में आज मीडिया के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि सारे मालिक एक साथ, ये आज सोचिए एक यूनियन के अध्यक्ष को धमकाया जा रहा है। किसने धमकाया जा रहा है? आंदोलन मत करिए। मेरे गाड़ी को भी बाहर कर दिया गया और गाड़ी मालिकों को बाहर किया जा रहा है। काहे किया जा रहा है? इसलिए कि आंदोलन मत करिए। आज हम ड्राइवर का भी है गाड़ी अध्यक्ष है, यूनियन का भी, आपका गाड़ी मालिक का भी अध्यक्ष है। हम सबका बात, दोनों का तो बात रखेंगे ना। गाड़ी मालिकों का रेट रिवाइज का बात रखे हैं, ड्राइवरों का हक का बात रखे हैं कि ड्राइवरों का जो सरकारी नियत है, पेमेंट है वो दिया जाए। और पार्किंग में अवैध वसूली, ट्रस्ट है, ये पैसा क्यों ले रहा है? ट्रस्ट में टाटा स्टील सारे पदाधिकारी नियुक्त है, इन्वॉल्व है कि ये पैसा क्यों लिया जा रहा है। इसमें अजीत वर्मा
सारा गेम अजीत वर्मा का है। अपना अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। वो वेंडर को बाकायदे धमका के एक करके कुछ भी उसका सारा फोन का डिटेल जांच करिए, मालूम चल जाए कि वो सारा किस टाइप का आदमी है। आज मुझे घर में कपड़ा खाने के लिए भी नहीं रहा। गाड़ी मालिकों का ये स्थिति हो गया है कि सोचिए उसका, वो लोग भी यही स्थिति में आ गया है। उन लोगों की तरफ से सबका मैं आधा लंग प्रयोग कर रहा हूं, इसीलिए मुझे बहुत दुखी हुआ है। 11 तारीख से इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। मेडिकल रूप से किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं ना आप, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर बार हर दिन ऐसा करना अच्छा बात है? घुसेगा उसको ब्लैकलिस्ट करिएगा, अंदर घुसिएगा 1-1 लाख 1.5 लाख पैसा काटिएगा। सोचिए ट्रांसपोर्टर पर दबाव डाल के गाड़ी मालिक को गाड़ी बाहर कराया जा रहा है, जबकि 60% मार्केट गाड़ी लगने का है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस में हुए 2 सड़क हादसों में एक की हुई दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल। सीताराम डेरा में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिरसा नगर में अज्ञात युवकों ने मामूली विवाद पर किया दुकान पर हमला, मामले में महिला समेत 2 घायल। और आगामी 26 फरवरी को राष्ट्रपति दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की तैयारी हुई तेज। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।